जब भी हम डिप्रेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर आती है, एक अंधेरा कमरा जिसमें एक इंसान चुपचाप बैठा है, दुखी, किसी से बात उसे करना पसंद नहीं, बिस्तर से उठना मुश्किल है, रो रहा है, खुद को संवारना, नहाना धोना, बाल बनाना, इन सब से उसे कोई मतलब नहीं है। भूख मर चुकी है, मुस्कुराहट गायब है, बस शून्य में देखा जा रहा है। ये डिप्रेशन की वो छवि है जो हमारे दिमाग में गढ़ दी गई है। लेकिन क्या वाकई डिप्रेशन ऐसा ही होता है? जवाब है नहीं। डिप्रेशन हमेशा ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन का एक प्रकार वो भी है जिसमें इंसान सुबह उठता है, नाश्ता करता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, वहां काम करता है, अपनी डेडलाइंस पूरी करता है, कलीग्स से गप्पे लड़ाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, सबसे दिल खोलकर मिलता है। लेकिन जब वो वापस घर लौटता है तो उस पर उदासी हावी हो जाती है, मन का खालीपन उसे कचोटने दौड़ता है, अंदर ही अंदर वो उलझता है, परेशान हो जाता है, हर वक्त असहज महसूस करता है। न उसकी कोई हॉबी है, ना ही उसे काम और जिम्मेदारियों से इतर किसी भी चीज में दिलचस्पी रह गई है, पर वो ये सब दिखाता नहीं है, ना किसी को बताता है। उसके आसपास किसी को अंदाजा नहीं होता कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, और इसे कहते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। बहुत सारे लोग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काम नहीं रुकता, मुंह पर एक प्लास्टिक स्माइल चिपकी रहती है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन पर बात होना बहुत जरूरी है, और आज सेहत के इस एपिसोड में हम यही करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि यह हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जिसका इम्पैक्ट उतना ही गहरा होता है हमारी जिंदगी पे जितना नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर कोई भी मानसिक स्थिति का हो। हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन होता क्या है और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। हाई फंक्शनिंग मतलब इनकी फंक्शनिंग में, इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करने में, या फिर अपनी ड्यूटीज निभाने में, या फिर अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में, रिश्ते मेंटेन करने में कोई दिक्कत उतनी नहीं आती है जितनी कि किसी नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर के इंसान को आए। बट जो चीजें इनको अंदरूनी महसूस होती हैं, जो इमोशंस इनको अंदर से महसूस होते हैं, वो बहुत ही सिमिलर होते हैं जैसे किसी डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर किसी और मानसिक स्थिति में एक्सपीरियंस हो। कॉन्स्टेंटली उदासी, अंदरूनी उदासी फील होना, कॉन्स्टेंटली अंदरूनी चिंता एक्सपीरियंस करना, एम्प्टीनेस फील होना, होपलेसनेस एक्सपीरियंस करना, ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ पे भी एक्सपीरियंस होती हैं। बट किसी कारण ये लोग उस चीज को बाहर तक नहीं आने देते हैं, किसी तरह उसको एक तरह से शील्ड करके, एक तरह से छुपा के रख पाते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना या किसी इंसान को ऑब्जर्व करके या देख के या थोड़ी सी बात करके ये समझना काफी मुश्किल होता है कि इनको हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन हो सकता है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जब इनको गहराई में समझा जाए तभी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली किसी को फील होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली किसी को इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो आगे बढ़ के बर्नआउट, बहुत ज्यादा लाइफ में दिक्कत आना, यहाँ तक कि कभी कभार आत्महत्या की सोच भी मन में आने लग जाती है। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना, पहचानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नॉर्मल डिप्रेसिव डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। और अगर ये आइडेंटिफाई होता है या आपको समझ में आता है या किसी को लगता है कि हमारे आसपास कोई है जो इस चीज से जूझ रहा है, उसका ट्रीटमेंट लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसको आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो पहली चीज ये है कि किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करें, इस चीज को अच्छे से समझें और उसके बाद डिसाइड करें कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपकी जरूरत है या किस तरह का ट्रीटमेंट उस इंसान की जरूरत है जिसको हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन है।
एक साइकोलॉजिस्ट से बात करें या किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करें, बट इसको ज़रूर समझें और इसको ज़रूर आइडेंटिफाई करके ट्रीट करें। जब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो वो आपको अलग अलग थेरेपी बताएंगे, आपसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर दिक्कत कहाँ है और आपकी परेशानी कैसे दूर की जा सकती है। वैसे तो कई लोग थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो आपको कुछ दवाइयाँ भी दी जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।